आखिर बीजेपी के अंदर वो कौन है जो राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने पर तुला हुआ है? जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही है, क्या अपने पुलिस से करवा रही है? दोस्तों, कुछ तो है, देयर इज समथिंग रॉन्ग बीजेपी के अंदर, जो बताता है कि पार्टी वो पार्टी नहीं रही जो एक साल पहले मतलब अपने नैरेटिव सेट करती थी और अपने लिए काम करती थी। इनफैक्ट अब तो मुझे सच में लोगों की उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन होने लगा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी कमजोर हो जाए राजनीतिक तौर पर। नहीं तो ऐसा फैसला कैसे लिया जाता जिससे राहुल गांधी ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखाई देते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे सरकार उनसे डरी हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी का अब ऐसा लगता है ऐसा कोई छात्रों का गूंज कार्यक्रम नहीं बचेगा जिससे पहले कंट्रोवर्सी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम कहाँ हुआ था? दोस्तों, कोटा में कार्यक्रम हुआ था सबसे पहले। तब बोला गया था कि ओम बिरला के समर्थक जो है लोगों को वहां जाने से रोक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया था। दूसरा कार्यक्रम उत्तराखंड में, एन वक्त में जहां पर उत्तराखंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था, उस जगह को कैंसिल कर दिया गया, नई जगह राहुल गांधी को चुननी पड़ी उनके आयोजकों को। तीसरा, प्रयागराज में तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तीनों जगह की खबर मैंने आपको दिखाई थी। एंड वक्त में जगह कैंसिल कर दी गई, फिर वापस दे दी गई। इन तीनों हालातों के बावजूद भी कोटा में भी, उत्तराखंड में भी और खास तौर पर प्रयागराज में तो बहुत ही जबरदस्त गूंज राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देखने को मिली। बड़े लेवल पर छात्र आए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की यह बात समझ में आ गई है कि राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों से कनेक्ट कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए, पुणे की पुलिस ने एक अजीबोगरीब आदेश दे दिया। पुणे पुलिस का ये आदेश आया है क्या? 14 दिन के लिए 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पुणे में ये प्रबंध कर दिया गया है कि गैदरिंग नहीं हो सकती, और ये आज रात से शुरू हो जाएगा। मतलब इस आदेश के जरिए पुणे पुलिस ये कहना चाहती है कि 4 लोग एक साथ एक जगह में इकट्ठा नहीं कर सकते। दोस्तों, पुणे में 22 तारीख को राहुल गांधी का छात्रों का गूंज कार्यक्रम होने वाला है, और ये अलग है बाकी कार्यक्रमों से क्योंकि ये केवल फीमेल स्टूडेंट है। यहाँ पर लड़कियां आएंगी, महिला छात्र, केवल उनकी बात सुनने वाले हैं राहुल गांधी। दोस्तों, डिप्टी पुलिस कमिश्नर स्पेशल ब्रांच डॉक्टर प्रशांत अमूरकर ने कहा है, उनकी तरफ से ये आदेश साइन हुआ है 15 अगस्त को, और इसमें सेक्शन 37(1), 37(2), 37(3) महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 के तहत कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बोला गया है कि पुलिस ये कह रही है कि कुछ रैंडम तरीके से मार्च हो जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहा है, कोई भी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जा रहा है, तो डिपार्टमेंट चाहता है कि इस तरह कुछ भी हो तो कोई ट्रबल ना आए। हालांकि इसमें कुछ त्योहारों का भी हवाला दिया गया है कि नरीली पूर्णिमा आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाली है, ईदे मिलन आने वाली है, तो इस के लिए भी त्योहारों से पहले ये एक सेफर एसओपी होती है, बहुत सारी जगह की जाती है त्योहारों में। यूपी में होली के टाइम पे भी बहुत जगह की जाती है। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि अब आज रात से राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पुणे में पहले से डिसाइड हो गया था, है ना? पिछले हफ्ते से ही कार्यक्रम आ गया था, और अब पुणे पुलिस ने यह आदेश दिया है, तो क्या राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम नहीं हो पाएगा पुणे में? ये अपने आप में सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम नहीं होगा तो ना होने में तो और नुकसान है ना बीजेपी को, होने में तो हो जाए। देखिए, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कोई जरूरी थोड़ी है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं तो उतने सारे वोटर उनको मिल जाएंगे। बात यहाँ पर वोटर की है ही नहीं, अभी तो चुनाव भी नहीं है देश में, राज्यों का चुनाव है ना, महाराष्ट्र में चुनाव है। बात यहाँ पर यह है कि क्या राहुल गांधी जो परसेप्शन बना रहे हैं कि छात्रों के साथ अगर कोई नेता एक वक्त, इस वक्त अपार्ट फ्रॉम सीजेपी, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अभी भी कोई एक नेता खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि इकलौते राहुल गांधी हैं जिन्होंने सरकार में रहकर झारखंड में छात्रों के साथ अपना समर्थन दे दिया। चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाए ये। चंद्रबाबू नायडू दे सकते थे जंतर मंतर के छात्रों का समर्थन, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने झारखंड में दिया। तो ये परसेप्शन तो बन रहा है कि राहुल गांधी जो है वो युवाओं के साथ है। जब झारखंड का प्रोटेस्ट कल खत्म किया गया तो वहां पर कई प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी को थैंक यू भी बोला। तो ये तो बताता है कि राहुल गांधी का एक परसेप्शन बन रहा है। दूसरा, भीड़। प्रयागराज में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि कहने वालों ने ये भी कहा था कि 1980 के दशक में जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे, उस वक्त के इलाहाबाद से राजीव गांधी के कहने पर बम्पर लोग उनको देखने के लिए आए थे, उसके बाद इतनी भीड़ आई है। बल्कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि जिस मैदान में वो आयोजन था वहां पर सिवर का पानी, गंदा पानी छोड़ दिया गया था। इनफैक्ट बारिश भी बहुत हुई थी उसके एक दिन पहले, इसलिए भी वहां पर काफ़ी कीचड़ था। उसके बावजूद भी लोग वहां पर आए थे और इतनी तूफानी भीड़ थी, तूफानी।
रजिस्ट्रेशन काउंटर में लाइन लगी थी, सारे छात्र थे। तो क्या उस भीड़ से डर गई है बीजेपी? यहाँ एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, जैन अल्फा अलग बवाल काटे हुए हैं, उन्होंने तो मतलब गजबी माहौल बना रखा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों से, आज आजमगढ़ से खबर आ गई, कल लखनऊ की सड़कों पर जैन अल्फा मैदान में उतर गए थे। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ डबल इंजन सरकारों का रौब है। और यहाँ के मुख्यमंत्री, चाहे आप यूपी के मुख्यमंत्री कह लीजिए या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह लीजिए, खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो अपने आप को बाकायदा उस खांचे में ढाल लिया है, वो माने नहीं जाते थे ऐसे नेता। और दोस्तों अभिजीत दीपक खुद भी महाराष्ट्र से आते हैं, वो इन दिनों खुद भी महाराष्ट्र में हैं, वहाँ अलग अलग मोर्चों पे वो सरकारी स्कूलों में धरने पर बैठे हुए हैं। तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इस वक्त ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, पूरा का पूरा। इनफैक्ट जंतर मंतर का जब आंदोलन हो रहा था तो मुंबई में अलग से प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके समर्थन में। जब यहाँ आंदोलन खत्म हुआ तो अगले दिन वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो ये जो राज्य है ना, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, यहाँ पर बीजेपी ने बहुत बढ़िया लंबी सरकारें चलाई हैं, अभी भी चला रही है, डबल इंजन सरकारें हैं। तो क्या वहाँ, और देखिए यहीं छाट छाट कर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए, बिहार भी उनमें से एक है, और राहुल गांधी यहीं जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं बिहार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिहार भी जाना चाहिए उनको। तो क्या उसके डर से इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का आदेश आ गया? अब तो कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि हमारा तो पहले ही कार्यक्रम तय था। अब कांग्रेस वालों को अपने पेपर्स दिखाने पड़ेंगे कि कौन से इलाके में उन्होंने इजाज़त ली, तो क्या जो पहले इजाज़त ली गई है उस पर भी ये लागू होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है पुलिस कह दे कि आपकी परमिशन पहले से है, आप कर लीजिए। और अगर नहीं होता है तो ये तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी बीजेपी की। क्यों? क्योंकि आज ही ये खबर आई है कि इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, बहुत बड़े लेवल पर जिन दिनों ये आंदोलन चल रहा था, पीक पर था जंतर मंतर, उन दिनों हर एक मिनट में ऑलमोस्ट एक ऑर्डर आ रहा था, कोई ना कोई पोस्ट हटाने के लिए सरकार की तरफ से। इंस्टाग्राम को सबसे ज़्यादा आदेश आए। तो उधर आप पोस्ट हटवा रहे हैं, है ना, इधर आप पुलिस से आदेश दिलवा रहे हैं, वो भी उस नेता के लिए जिसको आप पप्पू मानते हैं, जिसको आप एंटी नेशनल मानते हैं, जिसके लिए क्या क्या बोला जाता है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, राहुल का जितने भी कार्यक्रम है, चाहे वो उत्तराखंड में हुए हो, चाहे कोटा में हुए हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, कहीं भी वो बीजेपी का नाम नहीं लेते, सरकार का भी नाम नहीं लेते, वो सिस्टम की बात करते हैं। इनफैक्ट पिछली बार तो उनका जो एक डायलॉग था, खत्म टाटा बाय बाय, सिस्टम को खत्म टाटा बाय बाय करना है। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है, वो संवाद है जहां पर राहुल गांधी जी खुले मन से छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं। वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, उनके इश्यूज पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर उन्मुक्त होकर संवाद होता है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होता है। पहला छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, जहां पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली, फिर छात्रों को आने से रोका, तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरा छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली और उसके बाद बगल में ही कार्यक्रम करके अड़चने पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले तो परमिशन कैंसिल कराई, फिर अंत तक परमिशन देने में बड़ी दिक्कतें पैदा करी। और अब पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। पहले भी लाखों छात्र आए थे, इस बार भी आएंगे, क्योंकि आने वाले जेनजी और युवा हैं और बुलाने वाले राहुल गांधी हैं, और दोनों आपकी ओछी टुच्ची हरकतों से सुनकर घर पर बैठने वाले नहीं। और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। ऐसी ओछी टुच्ची हरकतें कब तक करते रहिएगा? आप जितना व्यवधान पैदा करिएगा, जितनी दिक्कतें, जितनी अड़चने लगाइएगा, कार्यक्रम उतना और सक्सेसफुल होगा। राहुल गांधी आएंगे, युवा आएंगे, लड़कियां आएंगी और कार्यक्रम एक मेगा ब्लॉकबस्टर होगा। आप फिर से मुंह की खाएंगे, क्योंकि आप इस देश के युवाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। आप उनकी समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ दमन करना चाहते हैं। उनकी आवाज को दबाना अब आपके बस की बात नहीं है मोदी जी। इस तरह की हरकतें करके क्या प्रूफ कर रहे हैं? टुच्चापन लग रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो इसके गंभीर परिणाम राजनीतिक तौर पर बीजेपी भुगतने के लिए तैयार है क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।